दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सेलेंट क्लासेस में। आज सीटेट की मैथ की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। आज हम पढ़ेंगे संख्या। सर्वप्रथम संख्या किसे कहते हैं? संख्या जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है प्रत्येक घटनाओं में, जैसे वस्तुओं के भाव, वस्तु का वजन, मापन, खेल का स्कोर, यात्रा की समय सारणी आदि सभी संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, कह सकते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा अंक। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जो हम पढ़ते हैं 10 अंक उपयोग होते हैं। वो 10 अंक है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल मिला के 10 अंक हैं जिनका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इन्हीं 10 अंकों को मिला के हजार, सैकड़ा, लाख आदि संख्याएं बन जाती हैं। इसके बाद हमको संख्याओं का स्थानीय मान जानना जरूरी है। संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम? किसी दी गई संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिएगा इकाई अंक का स्थानीय मान, मतलब इकाई का अंक का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई का अंक गुणे 1, ठीक ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं दहाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा? दहाई का अंक गुणे 10। इसी प्रकार हम कह सकते हैं सैकड़े। सैकड़े का स्थानीय मान क्या होगा? सैकड़े का अंक गुणे 100। इसी तरह हम आगे तक निकालेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या दे दिया गया है 536, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 गुणे 1 बराबर 6। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 गुणे 10। ये कहाँ पे है? दहाई के अंक पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30। 5 कहाँ पे है? सैकड़े के स्थान पे है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 गुणे 100 बराबर 500, ठीक ना। ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे संख्या पे। संख्या भी कई प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, मतलब जो 2 से कट जाएं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। जैसे मान लीजिएगा 20, देखिए ये 2 से कट जाएगा, 22/2, 2 से, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 2, ये 2 से कट जाएगा। 26 मान लीजिए, 2 इकन्ने 2, 2 3। तो कहने का मतलब वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों वो क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगले पे, अभाज्य संख्या। वह संख्या जो 1 से बड़ी हो। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या में बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें, और लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वह संख्या जो 1 से बड़ी हो, पहली कंडीशन, तथा वह स्वयं से या केवल 1 से विभाजित हो।
अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है वो संख्या खुद से कटे और केवल एक से कटे, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे क्या कह रहा था कंडीशन? एक से बड़ी, एक से बड़ी दो सम है, और देखिए दो अभाज्य वाला भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। दो किससे कट रहा है? खुद से कट रहा है। और किससे कट रहा है? एक से कट रहा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में, सी टेट में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कुछ लोग गलती कर देते हैं, कन्फ्यूजन में 3 कह देते हैं, या जिसको ये डेफिनेशन नहीं पता है वो 1 कह देता है। ये दोनों रंग हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि ये 1 से बड़ी है, पहली चीज। दूसरी क्या है? ये खुद से कटती है और 1 से कटती है, इसलिए हम कहेंगे क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मिश्रित संख्या। वह संख्याएं जो 1 से बड़ी हों और अभाज्य ना हो। मिश्रित संख्या कहेंगे 1 से बड़ी हो और अभाज्य ना हो। जैसे 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सब क्या है? मिश्रित संख्या है। देखिए ये 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। 8 जो है 2 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहअभाज्य संख्या, दो प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो? 1 हो, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दिया ब्रैकेट में 2, 3, ये दोनों क्या हैं? इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। मतलब 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। 8 और 11 का 1 होगा। 7 और 9 का 1 होगा। इसलिए क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या। अब हम आगे देखेंगे प्राकृतिक संख्या। कह सकते हो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहेंगे? जो हम जनरली यूज करते हैं आम जीवन में। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्रकृति में कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या आता है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दें, कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 100, तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक ना? प्राकृतिक संख्या होगा आपका, पूर्ण संख्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, अभाज्य हो गया, ये सब हो गए। अब आपको पढ़ना है पूर्ण संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, जो कि आप लगभग जितने भी लोग सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानकारी होगी, उनको आता होगा। हाँ, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन जैसे हमने बताया था पेपर में आता है कि कम्बिनेशन रहेगा कई क्वेश्चनों का, जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग सबका कम्बिनेशन रहेगा। तो उन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जानना जरूरी है। जैसे दे दिया आपका ये क्वेश्चन दिया है 225 धन 24 माइनस 204 धन 817 गुणे 3 माइनस 307। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले गुणा और भाग ये दोनों संक्रियाओं को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ और घटाव की संक्रिया को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लिखते हैं पहले 225 धन 29 माइनस 204 धन, अब देखिए 817 गुणे 3 है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 सते 21 के 1 हाथा हुआ 2, 3 इकन्ने 3 और 2 5 और 3 8 24। आगे बढ़ते हैं माइनस 307। अब जितने भी प्लस साइन वाले हैं उनको एक साथ कर लीजिए, माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए, थोड़ा आपको आसानी होगी। 225 धन 29 धन इसको लेंगे अब 2451 माइनस 204 माइनस 307। आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए 9 1 10 5 15 के 5 हथावा 1, 5 1 6 6 2 8 8 2
10 के शून्य हथवा 1, 4 1 5, 5 2 7 और फिर हमारा बचा 2 माइनस। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे। 7 4 11 के 8 1 0 धन 0 और धन 1 कैरी था तो 1 हो गया। ये 3 2 5, 511। इसको घटाएंगे, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब ये यहाँ से आएगा क्योंकि शून्य में से 1 नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया, 9 बचा, ये हो गया 6, 6 में से 5 गया, 1 बचा और ये आपका आंसर आया 2194। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिया है 8 प्लस -5 इंटू -7 -8। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इसके लिए आपको 2 फार्मूले 3 जानने पड़ेंगे। पहला है प्लस गुणे प्लस हमेशा प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस हमेशा माइनस होगा, माइनस गुणे प्लस हमेशा माइनस होगा, माइनस गुणे माइनस हमेशा प्लस होगा। ये 4 कंडीशन हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका क्वेश्चन था 8 धन -5 गुणे -7 फिर -8। हमने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पहले गुणा और भाग वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं -5 गुणे -7 और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। ये माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 8 और 5 7 35 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 35 -8, 8 से 8 घटा दीजिए, बचेगा आपका 35। ये भी तरीका था कि 35 में 8 जोड़िए फिर 8 घटाइए, लेकिन इजी वे में है 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 35। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन 8 धन 88 धन 888 धन 8888। मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, ये कोई भी संख्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे 8 धन 8 धन 8 धन 8, ऐसे नहीं करेंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए छोटा सा ट्रिक, 8 सब में है, हम 8 कामा ले लेंगे तो ये बचेगा 1 धन ये बचेगा 11 धन ये बचेगा 111 धन ये बचेगा 1111। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जोड़ेंगे 1 1 2 1 3 1 4, फिर 1 1 2 1 3, फिर अगला 1 1 2, फिर बचेगा हमारा 1। ये आ गया। अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32 के 2 हथावा 3, 8 त्रिक 24, 25 26 27 के 7 हथावा 2, 8 दूनी 16 और 2 कैरी था 17 18 के 8 हथावा 1, 8 इकन्ने 8 1 9, 9872। धन्यवाद दोस्तों। कल हम पढ़ाएंगे संख्याओं, किसी संख्या को विभाजित करने के नियम, कि कौन संख्या किसी से विभाजित होगी। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, सीटेट में भी आते हैं, टीटी में भी आते हैं, यूपी टीटी में। तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।